हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाभ तथा हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी वीवीआई टॉपिक है और एक अच्छे से हम लोग वीडियो को देखेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक। ये जितने भी जनरल कंपटीशन को प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए है। तो देखिए सबसे पहले आज बेसिक क्लास है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले नंबर टर्म की बात करेंगे, कौन कौन सा टर्म हो सकता है उस टर्म पे पहले हम लोग आएंगे। तो देखिए एक होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एक होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, इसको मैं बोलूंगा क्रय मूल्य, ठीक है। और सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जब जिस मूल्य पे जब कोई वस्तु को खरीदी जाती है उस मूल्य को बोला जाता है क्रय मूल्य, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब जब कोई वस्तु के जिस मूल्य पे क्रय की जाती है मतलब खरीदी जाती है उस मूल्य को क्रय मूल्य बोला जाता है। और जिस मूल्य पे कोई वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य बोला जाता है, ठीक है। ये समझ गए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आप समझेंगे लाभ यानी कि प्रॉफिट। पहले हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे लाभ, ठीक है। लाभ इज इक्वल टू होगा यानी कि अब प्रैक्टिकली समझें, जब कोई वस्तु को जितना में हम लोग खरीदते हैं और उससे ज्यादा में बेचते हैं तो क्या कहलाता है, वो लाभ कहलाता है। इसका मतलब विक्रय मूल्य मेरा ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कब होगा, उस सिचुएशन में क्या होगी, लाभ होगा। यानी कि फॉर्मूला बनेगा इसका मतलब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू होगा लाभ। इसका अपोजिट होगा हानि। हानि किस सिचुएशन में होगी, जब हम लोग कोई वस्तु को, ठीक है, कोई वस्तु को परचेज करेंगे मतलब खरीदेंगे ज्यादा में और बेचेंगे कम पे, तो वो क्या कहलाएगी, हानि कहलाएगा। यानी कि ये होगा कि उस सिचुएशन में मेरा क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तो हानि कहलाएगी मतलब लॉस, ठीक है। लॉस यानी कि हानि। हानि के लिए फॉर्मूला आपको बनेगा, यानी कि मैं हिंदी में यहाँ पर लिखता हूँ या इंग्लिश में लिखता हूँ, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इज इक्वल टू हो गया हानि, ठीक है। देखिए वन बाय वन एकदम ईच एंड एवरी चीज को समझेंगे। जैसे देखिए अगर कोई वस्तु को हम लोग खरीद करके लाए, क्रय मूल्य मान कर चलिए इसको था 100 रुपया, ठीक है। इसको बेचे यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हुआ, देखिए वन सिचुएशन में अगर इसको हम बेचते हैं 80 रुपीज में, दूसरा यदि हम लोग इसको बेचते हैं 110 में, यदि हम लोग 100 में ही बेचेंगे, तो देखिए दिखने से ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमको लाभ हानि की बात करेगा तो पहला सिचुएशन में क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि हमने खरीदा था कितना में, 100 रुपया में, हमने इसको बेच दिया कितना में, 80 रुपया में, यानी कि 20 रुपया हानि हो गया। मतलब 100 मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू हानि हो जाएगा 20 रुपया। तो देखिए फॉर्मूला भी हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा केस में देखिए वस्तु को हम लोग खरीद करके लाए 100 रुपया में, बेच दिए 110 में, इसका मतलब 10 रुपया लाभ हो गया, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ हो गया। तीसरा सिचुएशन देखिए 100 में खरीद करके लाए, 100 में ही बेच दिए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ना ही लाभ हुआ न ही हानि हुआ। अब चलते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई भी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा या लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तो उसको क्रय मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे वो देखिए। पहले हम बिल्कुल फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मूला बेस्ड। तो देखिए यदि कोई वस्तु का केशवन, यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य दिया रहेगा, आपको क्रय मूल्य इज इक्वल टू x दिया रहेगा तथा लाभ 20% रहेगा,
ठीक है। पहला केस, यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य x रहेगा तथा लाभ रहेगा 20%, तो कहता है विक्रय मूल्य इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कोई वस्तु हम लोग x रुपया में खरीद करके लाए, उसमें 20% लाभ लिए, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएंगे इस सिचुएशन में, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू होगा x का 120%, ठीक है, या 120 गुणे 100। क्योंकि हम लोग 100 में क्या करेंगे, प्रतिशत 100 बेस माना जाता है, तो 100 में 20 को ऐड कर देंगे, तो 120/100 इज इक्वल टू जो भी होगा वो आपको हो जाएगा क्या चीज, विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। यदि मानकर चलिए दूसरा केस, यदि क्रय मूल्य रहेगा x तथा हानि रहेगा आपको 20%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू व्हाट। तो इस सिचुएशन में देखिएगा विक्रय मूल्य क्या निकलेगा, उतना लेस कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य इज इक्वल टू होगा x गुणे 80/100, ठीक है। एक ये फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है, एकदम ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। देखिए आप यहां तक आप लोग समझ गए। थोड़ा लाभ हानि का प्रतिशत देखेंगे, फॉर्मूला कैसे होगा, ये सब तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आई होप मैं इसको मिटाता हूं, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को करवाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होती है फॉर्मूला लाभ या हानि गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, ये हो गया। दूसरी बात, तो देखिए क्वेश्चन में ले रहा हूं, देखिए कहता है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 था तथा विक्रय मूल्य 127 रुपया 20 पैसा है, तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग श्योर हो जाएंगे कि इस पुस्तक को बेचने से हम लोगों को लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग 110 में परचेज किए और उसको सेल किए कितना में, 127 में। पहले इस चीज को श्योर हो जाएंगे, इसका मतलब लाभ हुआ। तो लाभ का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम लोग लाभ देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो लाभ इज इक्वल टू होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हुआ 127 रुपया 20 पैसा माइनस 110 इज इक्वल टू हो गया 13 रुपया 20 पैसा, ये लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ, तो लाभ कितना हुआ 13.20 गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना था 110 था, ठीक ना। अब इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 132/11, तो कितना हो जाएगा 12 × 120 12 एक ढंगर 1 से इतना, यानी कि 12% ये आंसर निकल गया। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और एक और दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन मैंने लाया हूँ एग्जाम्पल, कहता आदित्य ने एक गाय 8580 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो आदित्य ने यह गाय कितना में खरीदा था। तब देखिए मैंने बताया था कि यदि आपको दिया रहेगा
क्रय मूल और विक्रय मूल, तो कैसे हम लोग, अगर विक्रय मूल दिया रहेगा उस पर लाभ हुआ तो क्रय मूल हम लोग निकाल लेंगे, अगर क्रय मूल दिया रहेगा उस पर कुछ लाभ रहेगा तो विक्रय मूल बोलेगा तो विक्रय मूल निकल सकता। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को विक्रय मूल दे दिया, तो देखिए उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखिए। मान कर चलिए अगर कोई वस्तु का क्रय मूल विक्रय मूल दिया हुआ, मान कर चलिए उसका विक्रय मूल आपको दिया हुआ है सपोज दैट x रुपया और उस पर लाभ हुआ है, कुछ प्रतिशत लाभ हुआ है, तो क्रय मूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्रय मूल इक्वल टू हो जाएगा, मान कर चलिए x इसका विक्रय मूल दिया हुआ है, ठीक ना, x और गुणे कितना होगा वो देखिए जरा। मान कर चलिए उस वस्तु को अगर 100 में खरीदे थे तो 104 में बेचे होंगे, सिंपल सी बात है। इसका मतलब 100 रुपया हम लोग को निकालना है, क्या 100 का वैल्यू, तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 104 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 8580 दिया हुआ है गुणे 100 बट्टे 104 दिया हुआ है। अब हम लोग को कटिंग करना पड़ेगा, कैसे काटेंगे वो जरा देखिए, मैं थोड़ा काटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको पहले तो आप काट दीजिए, कटिंग करेंगे तो 8250 आ जाएंगे, 8250। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। क्या अगर यही क्रय मूल्य देता, अब विक्रय मूल्य निकालना पड़ता, तो इसको क्या करते, उल्टा करते, 104 को ऊपर रखता और 100 को नीचे, मतलब कि ये बेस से डिवाइड किया जाता है, मतलब ये जो चीज दिया रहेगा ना उसका वैल्यू से डिवाइड करना, ऐसे समझना सिंपल सा। जैसे मान कर चलिए ये क्रय मूल्य दिया होता तो क्रय मूल्य का बेस कितना होता, 100, तो 100 से डिवाइड करते और विक्रय मूल्य निकालना होता है, इसलिए ऊपर में रखते विक्रय मूल्य। यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य को बेस से हम लोग डिवाइड किया, क्रय मूल्य निकाला, इसलिए ऊपर में क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई किए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इस वीडियो के लेके आऊँगा, आप डेली देखेंगे। मैं मैथ का वीडियो अक्सर अपलोड करता हूँ और आप लोग देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग तक नोटिफिकेशन के जरिए चला जाएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।